मैं 2 मिनट में आपको गेमिंग पीसी को असेंबल करना सिखाऊंगा, तो ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। तो सबसे पहले सीपीयू का स्लॉट खोलिए धीरे और ध्यान से। सीपीयू और स्लॉट दोनों में लॉक लगे होते हैं, उन्हें देखकर सही दिशा में फिट करिए। जैसे चाबी ताले में सेट होती है वैसे ही ये पार्ट्स। अब केस का बेस बदल लीजिए, एक भी स्क्रू छोड़िए मत, वरना बाद में कोई दिक्कत हो सकती है। हर स्क्रू को अच्छे से कसिए, ये छोटी चीजें बड़ी परेशानी से बचाती हैं। अब रैम की बारी है, स्लॉट खोलिए और रैम को सीधा रखकर धीरे से दबाइए। तक की आवाज आई, रैम सेट हो चुकी है। इसके बाद एसएसडी या एनवी का नंबर है, हीट सिंक खोलिए, उस पर लगे किसी भी स्टिकर या प्रोटेक्शन को हटाइए। फिर एसएसडी को उसके स्लॉट में स्लाइड कीजिए, स्क्रू टाइट करना मत भूलिए। अब केस का कांच हटाइए, वो नाजुक होता है। फिर मदरबोर्ड को लीजिए और उसके स्क्रू होल्स को केस में बैठाइए। हर स्क्रू को कसना जरूरी है, एक भी ढीला रह गया तो सिस्टम चालू नहीं होगा। अब एसएमपीएस यानी पावर सप्लाई को सेट कीजिए, ये फुल मॉड्यूलर है, मतलब जितनी जरूरत उतनी ही वायर इस्तेमाल होगी। हर केबल को सही स्लॉट में लगाइए, एक भी कनेक्शन गलत हुआ तो सिस्टम ऑन नहीं होगा। फिर केस का फ्रंट पैनल खोलिए, पीछे फैन लगाइए ताकि एयर फ्लो बना रहे। पावर केबल, यूएसबी वायर और केस के कंट्रोल पैनल की वायरिंग कीजिए। हर केबल के पास एक लॉक होता है, उसे देखकर सही दिशा में लगाइए। अब आरजीबी फैन और वाटर कूलिंग इंस्टॉल कीजिए। फैन की 2 तारें होती हैं, एक लाइटिंग के लिए और एक ओएस, एक मोटर के लिए। कूलिंग सिस्टम लगाते समय उसके ऊपर लगे प्रोटेक्शन स्टिकर को हटाना न भूलिए, नहीं तो हीटिंग का खतरा रहेगा। अब बारी है ग्राफिक्स कार्ड यानी जीपीयू की, उसे स्लॉट के साथ मिलाकर लगाइए। फिर उसकी पावर केबल अच्छे से कनेक्ट कीजिए। अब सबसे जरूरी स्टेप, केबल मैनेजमेंट। हर वायर को सलीके से रूट कीजिए, जरूरत के हिसाब से जिप टाई लगाइए, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। इससे सिस्टम न सिर्फ सही काम करेगा बल्कि देखने में भी प्रोफेशनल लगेगा। आखिरी में केस का पिछला कवर बंद कीजिए, बेकार हो चुकी टाई के टुकड़ों को काट दीजिए और बस आपका सिस्टम तैयार है। चाहे गेमिंग हो, एडिटिंग हो या कोई हैवी वर्क, अब आपका पीसी बोलेगा। आप बताइए क्या करना है। इधर जाने का पत्ता बोल, पत्ता बोल।